के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये कार्यक्रम आप हर रविवार 8:30 बजे YouTube और Facebook लाइव में देख सकते हैं। हर समय में विश्वास को थामे हुए हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस खुदा के लिए, सिर्फ हौसला चाहिए दुआ के लिए। चलिए इस कार्यक्रम को प्रार्थना से शुरू करते हुए स्तुति आराधना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद कीजिए। हमारे प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अभी तक आपने संभाला, पिछले हफ्ता पूरा संभाला, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिताजी। इस सजीव वाहिनी में हम जितने भी बहनें भाइयों जुड़ते हैं प्रभु जी, उन सबों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। इस वर्शिप में प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। जितने बहनें जितने भाई इन्वॉल्व हैं सबों को आप आशीष देना परमेश्वर पिता। जो गीतों के द्वारा आपकी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु जी, उन्हें आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, और आत्मा से भरकर आपकी स्तुति और आराधना करने पाए परमेश्वर पिता। जो भी वचन से सुनाते हैं परमेश्वर पिता, उनको भी आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर पिता। और जो जो वचन सुनते हैं परमेश्वर पिता, उनको अपने हृदयों को खोलकर बैठने के लिए उनके हृदयों में कार्य कीजिए परमेश्वर पिता, सहायता कीजिए। हम जितने भी भाई बहन लोग इस सेवा में भाग लेते हैं और परमेश्वर पिताजी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सहायता करते हैं, उन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। सारी कार्यक्रमों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, आप मदद कीजिए परमेश्वर पिता। हर एक व्यक्ति को आप इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। सारे लोगों को परमेश्वर पिता आपकी स्तुति और आराधना करने में आप और अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आत्मा और सच्चाई इसमें भर कर प्रभु जी आपकी स्तुति प्रशंसा करने वाले होने पाए परमेश्वर पिताजी। आप सहायता मदद करना प्रभु जी। इस सजीव वाहिनी को और एक बार आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। सारे भाई बहनों का आप आशीष दीजिए, और परमेश्वर पिता इस संडे वर्शिप में आप सहायता करना प्रभु जी। जितने स्तुति और भेंट चढ़ाते हैं आपको प्रभु जी, उनके साथ संग रहना परमेश्वर पिता। इस छोटी सी विनती हमारे प्यारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना
सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया। अब समय है प्रभु संदेश का। हमारी निर्बलता में वो हमारा सामर्थ्य है। उसका अत्युन्नत प्यार हमें कभी नहीं अकेला छोड़ता। चलिए वचन सुनते हैं, प्रभु की ओर देखते हुए, इस आशा के साथ कि हम सब से वे प्रत्येक रूप से आज अपने दास के द्वारा बात करें। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने जो अनुग्रह दिया है, इस जूम माध्यम के द्वारा हम लोग आज इस तरह से मीटिंग में हम सहभागी हो सके। प्रभु ने मुझे भी ये प्रिविलेज दिया कि मैं थोड़ा समय आप लोगों के साथ संगति में सहभागी हो सकूं। और प्रभु का धन्यवाद हो, इस माध्यम के द्वारा इन दिनों में प्रभु हमें वचन की आशीष देता है, संगति की आशीष देता है। प्रभु का धन्यवाद हो, इन दिनों में वचन के द्वारा ही प्रभु हमें सब परिस्थिति में हमको बल भी देता है और अपने शांति, अपना आनंद भी हमको देता है। आज शाम के समय में हम प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। पहले हम प्रभु का वचन पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक छोटी सी प्रार्थना करके प्रभु से सहायता मांगेंगे। जो वचन के लिए प्रभु ने अगुवाई किया है, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 4, नए नियम में फिलिपियंस चैप्टर 4, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 4 वचन। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और यही वचन फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 1 में भी हम पढ़ते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 1, 3 अध्याय 1 वचन में हम पढ़ते हैं, निदान है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम उसके पवित्र वचन को प्रभु की सहायता के द्वारा ही हम सीख सके, ध्यान कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस धन्य समय के लिए, प्रभु जी इस सभा के लिए, संगति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। दयालु परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में, आपके पवित्र नाम में हमें सहभागी किया, इकट्ठा किया और दयालु परमेश्वर संगति का यह धन्य समय दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। दयालु परमेश्वर, इससे पहले कि हम
प्रभु जी वचन को हम दयालु प्रभु ध्यान करें, हम आपकी सहायता मांगते हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया पवित्र वचन, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हमें सिखाने वाले, समझाने वाले, हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं। दयालु परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञा को पूरा करें। अपने दास को अपने आत्मा का वचन का अभिषेक दीजिए, अगुवाई करिए प्रभु जी मेरे लिए और हम सब के लिए। यह समय और यह वचन बहुत ही आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो, आपकी महिमा के लिए आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आपका उद्देश्य मेरे जीवन में, हम सब के जीवन में पूरा करें। दयालु परमेश्वर हम पूरी तरह से आपकी सहायता पर, आपकी अगुवाई पर आधारित होते हैं। अपने वचन की आशीष हम सबको दीजिए। छोटी प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जो वचन का भाग हमने पढ़ा है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, इसका 4 वचन में प्रभु का दास पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। पौलुस क्या चाहता है, क्या कहता है विश्वासियों को कि मैं तुमसे कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। और यही वचन अभी हमने 3 अध्याय में भी पढ़ा था। 3 अध्याय का 1 वचन में कहता है, हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहने के लिए पौलुस इस बात को स्मरण दिलाता है और सिखाता है ताकि प्रभु के लोग प्रभु में सदा आनंद करें और प्रभु के आनंद में बने रहें, प्रभु के आनंद में बढ़ते जाएं। और ये प्रभु का जो आनंद है, नहमिया की पुस्तक में लिखा है कि प्रभु का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, तुम्हारा बल है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। इस तरह से प्रभु ही अपने आनंद के द्वारा हमें यह बल देता है ताकि हम हर एक कठिन परिस्थिति में भी प्रभु में हम आनंदित करते हुए विश्वास में बने रहें और बढ़ते जाएं। तो सचमुच में प्रभु का आनंद जो हमने पाया है वह हमारे हृदय में हमेशा बना रहे और उसमें हम भी बने रहें और वह आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। और जैसा कि यहाँ पर कहता है कि प्रभु में सदा आनंद करो। इस तरह से हमारा प्रभु इस बात को स्मरण दिलाता है कि ये जो आनंद है, प्रभु में जब हम आनंद करते हैं, प्रभु का यह आनंद हमारे हृदय में प्रभु ने दिया है। और इस तरह से प्रभु चाहता है कि ऐसा यह आनंद हमारे हृदय में हमेशा बना रहे। और जब पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंद करो, यह आनंद प्रभु में है और प्रभु का यह आनंद हमारे हृदय में है। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु में आनंद करें तो यह प्रभु का आनंद हमारे हृदय में होना जरूरी है। दुनिया में लोगों के पास अलग अलग प्रकार के आनंद होते हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग बातों में वे आनंदित होते हैं या मगन होते हैं। कोई धन में, कोई नाम में, कोई शान और शौकत में, और भी कई बातों में लोग आनंद करते हैं। आजकल लोग बहुत अलग अलग रीति से चाहते हैं कि हम एंटरटेनमेंट अर्थात मनोरंजन करें, हम किसी न किसी बात में हम हंसते रहें और इस तरह से हम खुश रहें। लेकिन हम जानते हैं दुनिया में लोग जो जो बातों में आनंदित होना चाहते हैं वह उनके लिए सदा के लिए वो आनंद उनके हृदय में बना नहीं रहता है। तो प्रभु का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि जब तक यह आनंद प्रभु में नहीं है और प्रभु का यह आनंद हमारे पास नहीं है, यह आनंद बना नहीं रहेगा। प्रभु का जो आनंद है जब हमारे हृदय में आता है, हमारे जीवन में जब आता है, यह हमेशा के लिए यह प्रभु का आनंद हमारे हृदय में, हमारे जीवन में बना रहता है। और इस तरह से हम सब परिस्थितियों में प्रभु में आनंद करते हैं, आनंद कर सकते हैं और सब परिस्थितियों में इस आनंद के द्वारा बल प्राप्त करते हैं। अर्थात प्रभु के इस आनंद के द्वारा मिलने वाले बल के द्वारा हम सब परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सचमुच में यह आनंद जो प्रभु का आनंद है
हमारे हृदय में, हमारे जीवन में होना जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु में आनंद करें, तो प्रभु का आनंद हमारे पास होना चाहिए, प्रभु का आनंद हमें पाना चाहिए। प्रभु में जो आनंद है वो हमको मिलना चाहिए। अर्थात ये आनंद कोई संसार की वस्तुओं में नहीं, लेकिन प्रभु में ही हमको पाकर इस आनंद में हमें बढ़ना चाहिए। तो सबसे मुख्य बात है, इस तरह से प्रभु के इस आनंद में जब हम भागीदार होते हैं या प्रभु का आनंद हम प्राप्त करते हैं, ये आनंद जब हमारे हृदय में रहता है, सचमुच में हर समय, हर दशा, हर परिस्थिति में हम प्रभु में आनंद करते हुए प्रभु की स्तुति, बड़ाई, धन्यवाद करते हैं। सब परिस्थितियों में प्रभु को महिमा देते हैं। तो सबसे पहले प्रभु चाहता है कि इस आनंद को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु का ये आनंद हमारे जीवन में कैसे आता है, इस बात को हम प्रभु के वचन के द्वारा ही, जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, उसके द्वारा ही हम जान सकते हैं कि ये प्रभु का आनंद हमारे जीवन में कब आता है, कैसे आता है, और ये प्रभु का आनंद हमको कैसे मिलता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये आनंद प्रभु यीशु मसीह खुद हमें देता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ये आनंद हमें देने के लिए इस दुनिया में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, तो बाइबल में हम पढ़ते हैं लूका 2 अध्याय उसका 10 वचन। यदि आप भी बाइबल खोलेंगे और बाइबल में उसे पढ़ेंगे इस वचन को, तो आप और भी अधिक स्पष्टता से समझ सकेंगे। लूका रचित सुसमाचार, लूक गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्स 10 वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। कितना अद्भुत है! यह प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूतों ने, जो उस समय में चरवाहे रात के समय में अपने भेड़ों की रखवाली करते थे, उनको ये संदेश दिया। सामान्य लोग थे, चरवाहे थे, लेकिन उनको सबसे पहले यह बड़े आनंद का सुसमाचार दिया गया कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और यह आनंद का सुसमाचार देने से पहले स्वर्गदूत ने क्या कहा? मत डरो। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें चिंता करने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह आनंद जो प्रभु हमें देता है, हमारे जीवन में से सब डर भय को दूर कर देता है। तो स्वर्गदूत इस बात को स्मरण दिला रहे थे, कह रहे थे कि मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और वो आनंद का सुसमाचार क्या है? आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। 11 वचन में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूतों ने क्या कहा? आज मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और यह सुसमाचार किसके विषय में है? कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और ये जो सुसमाचार स्वर्गदूतों ने सुनाया, तो उन्होंने क्या कहा? यह सब लोगों के लिए होगा, फॉर ऑल, सब लोगों के लिए यह सुसमाचार है। और सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा गया? एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। कितना अद्भुत है! प्रभु यीशु मसीह को जन्म से ही उद्धारकर्ता कहा गया, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता होकर के दुनिया में आया है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में यह आनंद लेकर के आया है। सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है, सब लोगों को यह आनंद देने के लिए आया है। और यह आनंद क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आया है। अर्थात वो हमारा उद्धार करता होकर के आया है, हमें बचाने के लिए दुनिया में आया है। बाइबल में लिखा है कि ये बात सच है, हर प्रकार से मानने के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है। और प्रभु यीशु मसीह जो ये उद्धार देने के लिए आया है, इस उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर पापी मनुष्य के पाप का बोझ अपने ऊपर लेकर प्रभु यीशु मसीह ने सारी मनुष्य जाति के लिए
क्रूस के ऊपर बलिदान भी दे दिया है। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होने के लिए सौंप दिया है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हर एक पापी मनुष्य के पाप का प्रायश्चित किया, पाप की सजा को सह लिया। पाप का जो दंड हमें मिलना था, पाप की जो सजा मृत्यु हमें मिलना था, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर, कलवरी क्रूस के ऊपर सह लिया है। ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर यह महान बलिदान दिया है और इस तरह से हर एक पापी मनुष्य के लिए उद्धार का द्वार खोल दिया है। अब हर एक पापी मनुष्य इस उद्धार को प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है? बाइबल में लिखा है कि एक पापी मनुष्य कैसे उद्धार प्राप्त कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और लूका 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। अर्थात ये स्वर्गीय आनंद जो पापी मनुष्य को मन फिराने के द्वारा मिलता है, उस आनंद में स्वर्ग भी सहभागी हो जाता है, स्वर्ग के दूत भी आनंदित होते हैं। तो ये आनंद इस तरह से प्रभु में हम प्राप्त करते हैं, प्रभु के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में यह आनंद लेकर के आया है। मनुष्य जो भयभीत था, जो डरा हुआ था, जो परेशान था, जो चिंतित था, पाप के बोझ के नीचे दबा हुआ था, कोई शांति नहीं थी, कोई विश्राम नहीं था। और मनुष्य जब से पाप किया है, मनुष्य दुख से, कष्ट से, परेशानी से, चिंताओं से, समस्याओं से घिरा हुआ है। और बाइबल में यहाँ तक लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये मृत्यु का भय मनुष्य के अंदर था, लेकिन ये सब दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में यह आनंद लेकर के आया है। और इसलिए स्वर्गदूतों ने कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। कितना अद्भुत है! इस बड़े आनंद के सुसमाचार को सुनने के द्वारा और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम ये बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं। और ये आनंद प्रभु यीशु मसीह में हम प्राप्त करते हैं, जो जगत का उद्धार करता होकर के दुनिया में आया है। लेकिन सबसे मुख्य बात यही है कि वह जगत का उद्धार करता है, क्या वह मेरा भी उद्धार करता है? क्या मुझे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है? ऐसा मैंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लिया है? क्या मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया है? क्या मैंने उस उद्धारकर्ता की शरण में आकर यह आनंद प्राप्त कर लिया है? सचमुच में यह आनंद हम प्रभु में ही प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा उद्धार करता है। उसके द्वारा जब हम उस उद्धार को प्राप्त करते हैं, तो बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 20 अध्याय 5 वचन में हम पढ़ते हैं कि हम तेरे उद्धार के कारण हर्षित होकर ऊंचे स्वर से गाएंगे। कितना अद्भुत है! उद्धार पाए हुए लोग उद्धार के आनंद में हर्षित होकर गीत गाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सचमुच में यह आनंद जब हमें मिलता है, हमारा जब जीवन बदल जाता है, जब हम यह आनंद प्राप्त करते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले बन जाते हैं, प्रभु में हर्षित होकर गीत गाते हैं, प्रभु की जय जयकार करते हैं। और सचमुच में यह आनंद प्रभु हमें देता है। एक पापी मनुष्य जब पाप से पश्चाताप करता है, पाप का बोझ हट जाता है, उस पाप के बोझ को हटाकर प्रभु उसके मन को, उसके हृदय को, उसके जीवन को शांति से और आनंद से, विश्राम से भर देता है। तो बाइबल में हम पढ़ते हैं, आज भी प्रभु हर एक को बुलाता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वालों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हमें ये सच्चा विश्राम, सच्ची शांति और यह स्वर्गीय आनंद देने के लिए इस दुनिया में आए हैं। हमारा उद्धार करता होकर इस दुनिया में आए हैं। पापी मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, नया जीवन देने के लिए, सच्ची शांति देने के लिए, स्वर्गीय आनंद देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं। और ये मेरा अनुभव है। आज से 41 साल पहले, 41 ईयर्स अगो, 1980 में मैंने भी जब ये सुसमाचार सुना, रेडियो के द्वारा मैंने प्रभु का वचन सुना, मैंने भी इस स्वर्गीय आनंद को प्राप्त किया। ये बड़े आनंद का सुसमाचार मैंने जब सुना, मैंने जब विश्वास किया,
मेरे जीवन में भी प्रभु ने ये बड़ा आनंद दिया है और अभी तक वो आनंद मेरे जीवन में बना हुआ है। प्रभु ने ऐसा मेरे जीवन को बदल दिया। प्रभु का अनुग्रह कितना अद्भुत है। बड़े से बड़े पापी को भी क्षमा करने के लिए, बड़े से बड़े पापी को भी, कितना भी बड़ा गुनहगार है, कैसा भी बड़ा पापी है, प्रभु उससे प्रेम करता है। प्रभु का प्रेम और प्रभु का अनुग्रह हर एक बड़े पापी से भी बढ़कर है। अर्थात बड़े से बड़े पापी को भी अपने बड़े प्रेम की शक्ति के द्वारा, अपने बड़े अनुग्रह की शक्ति के द्वारा प्रभु बचाने की सामर्थ्य रखता है और बचाता है। और इस तरह से प्रभु एक पापी मनुष्य को जब बचाता है, उसके जीवन में यह बड़ा आनंद देता है। और तब से यह आनंद पापी मनुष्य को जब प्रभु देता है, उसका जीवन जब बदल जाता है, एक बड़ा आनंद उसके जीवन में आता है। पापी मनुष्य को प्रभु धर्मी बना देता है। अब वो प्रभु की दृष्टि में पापी नहीं है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में धर्मी ठहराया जाता है, धर्मी गिना जाता है। बाइबल में ये बात लिखा है कि हे धर्मियों, परमेश्वर में आनंद करो, परमेश्वर के कारण आनंद करो। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 32 अध्याय 32। आप भी अपनी बाइबल खोलकर जरूर हमारे साथ पढ़िए। Psalms 32 verse 11। बुक ऑफ Psalms चैप्टर 32 वर्स 11। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। तो प्रभु के कारण धर्मी लोग हम आनंद करते हैं। अर्थात जो पापी मनुष्य पाप से पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुटकारा, पापों की क्षमा का अनुभव प्राप्त करते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं। अब ये धर्मी लोग प्रभु में आनंद करते हैं, प्रभु के कारण आनंद करते हैं। 33 वर्स 1 में भी हम पढ़ते हैं, Psalms 33 वर्स 1। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी से होती है। अर्थात धर्मी लोग जब स्तुति करते हैं, कितना ये अद्भुत है, कितना ये आनंददायक है। सचमुच में हमारा परमेश्वर इस तरह से पापी मनुष्य को जब बदल देता है, एक पापी मनुष्य को प्रभु अपना अनुग्रह से धर्मी बनाता है। पापी मनुष्य पवित्र मनुष्य बन जाता है, संत बनता है, धर्मी बनता है। वह धर्मी अब प्रभु में आनंद करता है। और इस तरह से यहाँ से जो आनंद की शुरुआत होती है, धीरे धीरे आनंद बढ़ता ही जाता है। प्रभु में हमारा आनंद बढ़ता जाता है। और ये फिलिपियों 4 अध्याय 4 वचन जीवन भर के लिए, इस दुनिया में भी जब तक हम जीवित हैं, और स्वर्ग में भी, अनंत काल में भी, फॉरएवर हमारे लिए यह आनंद प्रभु ने दे दिया है। यशाया में लिखा है 35 वर्स 10 में कि परमेश्वर के जो छुड़ाए हुए लोग हैं, छुटकारा प्राप्त किए हुए लोग हैं, वे सदा के लिए आनंद करेंगे। उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। एवरलास्टिंग जॉय, इटर्नल जॉय उनके जीवन में प्रभु ने दिया है। क्या ये आनंद आपने पाया है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आपको भी प्रभु ने आनंद दिया है? तो ये मुख्य बात है। यह आनंद संसार में कोई भी नहीं दे सकता है, संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती है। केवल प्रभु जो हमारे लिए उद्धार करता होकर के इस दुनिया में आया है, उसके द्वारा जब हम यह उद्धार प्राप्त करते हैं, उद्धार का अनुभव प्राप्त करते हैं, ये जॉय ऑफ साल्वेशन हमारे जीवन में प्रभु देता है। और इस तरह से इस आनंद में हम आनंदित होकर, मगन होकर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। इस दुनिया में कैसा भी अनुभव हो, कैसे भी परिस्थिति हो, हम प्रभु में आनंदित रहते हैं, आनंद करते हैं। बाइबल में प्रभु का एक दास है हबाकुक, वो 3 अध्याय 17 और 18 वचन में कहता है, मेरा सब कुछ चला जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो भी मैं प्रभु में आनंद करूंगा। मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में मैं सदा आनंदित रहूंगा। सचमुच में हमारा प्रभु हमारे लिए वह बलमूल है, आनंद का कारण है। उसके द्वारा जो आनंद हमको मिला है, वह हमारी सामर्थ्य बन गया है, हमारी शक्ति बन गया है। सब परिस्थितियों में हमको विजय देता है, सब परिस्थितियों में हमको जयवंत करता है। ऐसा ये अद्भुत आनंद प्रभु के पास आने के द्वारा है, प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा है, उद्धार पाने के द्वारा
हम इस उद्धार के आनंद को पाकर हम सदा प्रभु में आनंद करते हैं। तो इसलिए पौलुस ऐसे विश्वासियों को ही कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं प्रभु में सदा आनंद करो। नए नियम में जो शब्द है आनंद या रिजॉइस, ये जो 58 टाइम्स यूज किया गया, ये जो वर्ड है 58 टाइम्स आता है न्यू टेस्टामेंट में, और फिलिपियंस में 9 टाइम्स हम पढ़ते हैं। यह जो शब्द है वर्ड रिजॉइस, और वर्ड जॉय जो है वह 6 बार आता है, 6 टाइम्स, अर्थात 15 टाइम्स जॉय या रिजॉइसिंग। यह 15 टाइम्स इन फिलिपियंस में, फिलिपियों की पत्री में हम पढ़ते हैं। 15 बार आनंद करने के बारे में वचन फिलिपियों की पत्री में ही आता है। अर्थात सब बातों में, सब परिस्थितियों में पौलुस इस बात को स्मरण दिलाता है कि हमारा आनंद प्रभु में बना रहे, प्रभु में हमारा आनंद बढ़ता जाए। और एक पापी मनुष्य जब पाप से मन फिराता है, उद्धार प्राप्त करता है, यह आनंद हमारे जीवन में बना रहता है, बढ़ता जाता है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं, कल नाइट फैमिली प्रेयर में हम लोग, हमारा जो फैमिली प्रेयर था, हमारा जो पोर्शन था लूक गॉस्पेल चैप्टर 10, उसमें ये वचन हम पढ़ रहे थे। लूक गॉस्पेल चैप्टर 10 वर्स 20 में मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। हमारा फैमिली प्रेयर में इस वचन को प्रभु स्मरण दिलाया। वर्स 20, लूक गॉस्पेल चैप्टर 10 वर्स 20, तो भी इससे आनंदित मत हो कि तुम्हारे आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। स्वर्ग में हमारा नाम लिखा गया है, उद्धार पाए हुए लोगों का नाम स्वर्ग में लिखा गया है। कितना अद्भुत है। प्रभु मना करता है उन बातों के लिए जिनमें हमें आनंद नहीं करना है। दुनिया की कोई भी जो दूसरी बातें हैं उसमें हम आनंद नहीं कर सकते हैं। हमारा आनंद संसार में, संसार की वस्तुओं में नहीं है, संसार के नाम में या बल में या धन में या संसार की ओर से जो आदर हमको मिलता है उसमें हमारा आनंद नहीं है। हमारा आनंद प्रभु में है। प्रभु ने जो आनंद हमको दिया है, उद्धार का आनंद दिया है, हमारा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा है। कितना बड़ा आनंद है, कितना अद्भुत ये आनंद है। ये स्वर्ग में जब नाम लिखा गया है और उसके द्वारा जो आनंद हमको मिलता है, यह हेवनली जॉय, यह स्वर्गीय आनंद प्रभु हमको देता है जो इस दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है। यह अद्भुत आनंद है। यह स्वर्गीय आनंद प्रभु हमारे जीवन में दिया है कि मेरा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। ये बहुत अद्भुत बात है। बाइबल में हम पढ़ते हैं ये आनंद, क्यों प्रभु ने कहा कि तुम आनंदित हो, तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। प्रभु कहता है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, इसलिए तुम आनंदित हो जाओ। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यदि जीवन की पुस्तक में नाम नहीं होगा तो क्या होगा, वह आग की झील जो दूसरी मृत्यु है उस मृत्यु का भागीदार होता है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखा हुआ नहीं होगा, वह आग की झील अर्थात इटर्नल फायर, हमेशा के लिए जो जलने वाली लेक ऑफ फायर है, उसमें हमेशा के लिए चला जाता है। कि कितना अद्भुत अनुग्रह है। प्रभु ने आपको और मुझको ऐसा उद्धार देकर, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखकर ऐसा हमें उस आग की जेल में जाने से बचा लिया है। कितना अद्भुत छुटकारा है, कितना महान छुटकारा है, कितना महान उद्धार है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 2 अध्याय 3 वचन, सो ग्रेट साल्वेशन, है ना, ऐसा महान उद्धार। यदि ऐसा महान उद्धार से निश्चिंत रहेंगे, कैसे बचेंगे, है ना। इस दुनिया में हमको कौन बचाएगा यदि ऐसा महान उद्धार का आनंद हमारे जीवन में नहीं होगा। इस महान उद्धार से हम निश्चिंत रहेंगे, नेग्लिजेंस करेंगे, कैसे हम बचेंगे। हाउ शेल वी एस्केप, कौन हमको उस आग की जेल से बचा सकता है। सचमुच में ये बहुत गंभीर बात है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आने से, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने से हम यह
उद्धार का आनंद प्राप्त करते हैं, सच्ची शांति प्राप्त करते हैं, स्वर्ग में हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। यह स्वर्गीय आनंद हम प्राप्त करते हैं। कैसे अद्भुत श्योरिटी, कैसे अद्भुत निश्चयता हमको प्रभु देता है। एक अद्भुत दृढ़ निश्चयता देकर हमारे आनंद को प्रभु बढ़ा देता है कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, इसलिए तुम आनंदित हो जाओ। ऐसा अद्भुत अनुग्रह जिन्होंने पाया है वे लोग प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं। अब इसके बाद एक विश्वासी को क्या करना है? उद्धार पा लिया, स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया, यह आनंद प्रभु ने हमको दिया है। ऐसे आनंद से परिपूर्ण होकर हम प्रभु में आनंदित रहने के लिए कहा गया है। हम कैसे प्रभु में आनंदित रह सकते हैं, आनंद कर सकते हैं? जॉन गॉस्पेल चैप्टर 15 में 3 बातें प्रभु ने कहा, वो 3 बातें करेंगे तो हमारा आनंद बना रहेगा, हमारा आनंद बढ़ता जाएगा। कौन सी 3 बातें हैं? जॉन गॉस्पेल चैप्टर 15 एक बिलीवर को, एक विश्वासी को प्रभु 3 बातों में बने रहने के लिए कहता है। तब क्या होगा? तुम्हारा आनंद बना रहेगा। पढ़ेंगे जॉन गॉस्पेल चैप्टर 15। सबसे पहले प्रभु कहता है वर्स 4 में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। पहली बात, अबाइड इन मी, प्रभु में बना रहना, प्रभु में जुड़ा रहना, प्रभु में हमारा जो आत्मिक जीवन है और जो विश्वास है वो बना के रखना। प्रभु में बने रहने का जो जीवन है वह हमारे अंदर रोज रोज बने रहना चाहिए। और इस तरह से प्रभु कहता है तुम मुझ में बने रहो। कैसे बने रहना? यहाँ पर एक प्रभु ने एग्जाम्पल या एक पैरेबल जो प्रभु ने दिया है, जो दृष्टांत दिया है, उसमें प्रभु कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जैसे एक डाली दाखलता में बनी नहीं रहेगी, अपने आप फल नहीं सकती है, वो फ्रूटफुल नहीं हो सकती है। डाली या जो ब्रांच है वह ट्रू वाइन में प्रभु यीशु मसीह जो सच्ची दाखलता है उसमें जब बने रहेंगे, उसमें जब जुड़े रहेंगे, तब उनके अंदर वो फल आएगा। और ये फल जो है हमारे अंदर प्रभु देता है, जो हमारे लिए आनंद का कारण होता है। तो इस तरह से प्रभु में हमारा ये आनंद कैसे होगा? कहता है अबाइड इन मी एंड आई इन यू, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। पहली बात। सेकंड, वर्स 7 में 7 वचन में प्रभु कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर प्रभु कहता है मेरी बातें तुम में बनी रहे, माय वर्ड, है ना। प्रभु कहता है मेरे वचन, मेरी बातें, मेरा जो पवित्र वचन है तुम्हारे अंदर बना रहना चाहिए। अर्थात प्रभु ये बात कहता है कि इस तरह से तुम मेरे वचन में बने रहना, अबाइड इन माय वर्ड। इस तरह से जब हम प्रभु में बने रहते हैं और दूसरी बात प्रभु के वचन में बने रहते हैं, तब हमारे अंदर यह आनंद बना रहता है। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 31 में और विधिक क्लियरली यहाँ बहुत ही स्पष्टता से प्रभु कहता है, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 31, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मेरे वचन में बने रहना। फर्स्टली, पहली बात अबाइड इन मी। सेकंडली, दूसरी बात क्या है? अबाइड इन माय वर्ड, मेरे वचन में बने रहो। प्रभु का ये वचन जो हमको मिला है, पवित्र शास्त्र बाइबल, इस वचन को हम पढ़ना है, सुनना है, वचन को ग्रहण करना है, वचन को अपने हृदय में रखना है, वचन को हम मानना है, पालन करना है। इस तरह से हम वचन में बने रहना है, वचन के अनुसार हमारा जीवन बिताना है। तो इस तरह से प्रभु कहता है अबाइड इन माय वर्ड। सेकंडली एंड थर्ड थिंग, तीसरी बात जो है जॉन गॉस्पेल चैप्टर 15 में वर्स 9, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो।
मेरे प्रेम में बने रहो, अबाइड इन माई लव। ना, कितना अद्भुत है। ये 3 बात प्रभु कहता है। फर्स्ट, अबाइड इन मी। सेकंड, अबाइड इन माई वर्ड। थर्ड, अबाइड इन माई लव। मेरे प्रेम में बने रहो। प्रभु का प्रेम से हम कभी भी दूर नहीं जाना। प्रभु का प्रेम हमारे अंदर कभी भी कम नहीं होना। प्रभु का प्रेम कभी भी ठंडा नहीं हो जाना, लेकिन हम प्रभु में, उसके प्रेम में बने रहना। अबाइड इन माई लव, वर्स 9 में भी और वर्स 10 में भी कहता है। 10 वचन में, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्स 10 में प्रभु कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। कैसे हम प्रभु के प्रेम में बने रह सकते हैं? ऑबिडियंट लाइफ के द्वारा, प्रभु का वचन को पालन करने के द्वारा, प्रभु की आज्ञा मानने के द्वारा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो 3 बात हमारा जीवन में होना जरूरी है। पहली बात, मुझ में बने रहो। दूसरी बात, मेरे वचन में बने रहो। तीसरी बात, मेरे प्रेम में बने रहो। इसका रिजल्ट क्या होगा? वर्स 11 वचन में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कितना अद्भुत है, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। फुल जॉय, कंप्लीट जॉय, परफेक्ट जॉय प्रभु हमको देता है। कब होगा? ये 3 बात हमारा जीवन में होने से प्रभु में हम बने रहेंगे, प्रभु के वचन में हम बने रहेंगे, प्रभु के प्रेम में हम बने रहेंगे। तो प्रभु कहता है, मेरा आनंद तुम में बना रहेगा और तुम्हारा आनंद फुल, पूरा हो जाएगा। पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाओगे, आनंद से भरपूर हो जाओगे। ऐसा ये आनंद प्रभु हमारे जीवन में देता है। तो सचमुच में ऐसा समय में भी, जबकि सारे संसार में दुख, कष्ट, तकलीफ है, संसार में कई प्रकार की जो ये बीमारी, महामारी और ऐसे कठिन समय हमें इन दिनों में देख रहे हैं, ऐसा समय में भी प्रभु ने हमको जो उद्धार दिया है, प्रभु में जो हमारा उद्धार का अनुभव के द्वारा हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, हम प्रभु में सदा आनंद कर सकते हैं। और ये 3 बात हमारे जीवन में डेली होना चाहिए, रोज रोज होना चाहिए। मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। तुम्हारा आनंद बना रहेगा, परिपूर्ण हो जाएगा, फुल हो जाएगा। और इस तरह से फुलनेस ऑफ जॉय हमारे जीवन में प्रभु बहुतायत से देगा। ऐसा प्रभु का दास दाऊद कहता है, इन दाय प्रेजेंस इज द फुलनेस ऑफ जॉय। साम 16 में लास्ट वर्ष में कहता है, प्रभु तेरे समीपता में, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सचमुच में हमारा प्रभु में हमारा ये आनंद बना रहता है। इस तरह से यदि हम भी चाहते हैं हम प्रभु में आनंद करें, सदा प्रभु में आनंद करें, यह सच्चाई हमारे जीवन में होना जरूरी है। उद्धार पाना जरूरी है और यह निश्चयता पाना जरूरी है कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। और इसके द्वारा जो आनंद प्रभु हमको देता है, उस आनंद में इस तरह से हम बने रहते हैं कि हम प्रभु में हमारा जीवन बिताते हैं। प्रभु में हम बने रहना, प्रभु के वचन में बने रहना, प्रभु के प्रेम में बने रहना। और इस तरह से रोज रोज ऐसा हमारा जीवन बिताने से हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा, फुल हो जाएगा। और इस तरह से हम रोज रोज प्रभु में हर समय, हर हाल, हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी कंडीशन हो, हमारे पास कुछ भी ना हो, सब कुछ नष्ट हो जाए, कैसा भी कष्ट हो जाए, तो भी इस दुनिया में प्रभु हमारा आनंद है, प्रभु में हमारा आनंद है और वो आनंद हमारा बल है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, हम प्रभु में गीत गाते हुए दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि ये बातें हमारे जीवन में रहे। हम आराधना में आनंद प्राप्त करते हैं, प्रार्थना करने में आनंद प्राप्त करते हैं, प्रभु के चरणों में जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु की उपस्थिति में हम समय बिताते हैं, हम यह आनंद प्राप्त करते हैं। और प्रभु की संगति में, प्रभु के संतों में, कलीसिया में हमारा आनंद बना रहता है, बढ़ता जाता है। और इस तरह से हम आत्मिक जीवन में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, हमारा आनंद बढ़ता जाता है।
और दुख में भी, कष्ट में भी, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई बीमारी भी हो, कोई नुकसान भी हो, तो भी कोई भी हमारा आनंद छीन नहीं सकता है। प्रभु ने प्रॉमिस दिया है कि कोई तुम्हारा आनंद तुमसे छीन नहीं लेगा। ऐसा ये आनंद प्रभु ने हमको दिया है। और इस दुनिया में जब तक हम जिएंगे, इस दुनिया में जब तक हम रहेंगे, प्रभु की शरण में, संगति में, सेवा में जो हमारा आनंद है वह बढ़ता जाएगा। और इस तरह से एक और अंतिम बात मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो पहली बार दुनिया में आया, यह आनंद लेकर के आया, अब ऐसे ही लोगों को लेने के लिए प्रभु आ रहा है जिन्होंने ये उद्धार का आनंद पाया है। उनको लेने के लिए प्रभु आ रहा है। और बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा उस दिन मैं तुमसे मिलूंगा और तुम आनंद से भर जाओगे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन, सेकेंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह का जो दोबारा आगमन है, द्वितीय आगमन, हर एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा आनंद होगा। और ये आनंद के बारे में बाइबल में लिखा है, पतरस कहता है कि वो आनंद जो महिमा से भरा हुआ है, वर्णन से बाहर है, अनस्पीकेबल एंड फुल ऑफ ग्लोरी। ऐसा आनंद प्रभु में हमने पाया है। प्रभु जब आएगा, दोबारा आएगा, जब हम उसको देखेंगे, जब हम उसकी महिमा में भागीदार होंगे, कितना अद्भुत ये आनंद होगा। अनस्पीकेबल जॉय, फुल ऑफ ग्लोरी। ऐसा ये आनंद प्रभु में हम और भी अधिक बढ़कर प्राप्त करेंगे। प्रभु चाहता है इन दिनों में और भी अधिक हम इन वचनों को याद रखें, प्रभु में हम बने रहें, प्रभु के वचन में बने रहें, प्रभु के प्रेम में बने रहें। हमारा आनंद प्रभु में बना रहे और फुल हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। और प्रभु जब दोबारा आएगा, प्रभु को देखने से, प्रभु को मिलने से, प्रभु के साथ रहने से हमारा आनंद और भी अधिक महिमा में बदल जाएगा। ऐसे आनंद में प्रभु हमको भागीदार किया है। प्रभु अनुग्रह दे ताकि दिन प्रतिदिन ऐसे आनंद में हम बढ़ते जाएं। प्रभु अपना वचन को हमारे लिए आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र और जीवित वचन के लिए। महान प्रभु, फिलिपियों 4 अध्याय 4 वचन और 3 अध्याय का 1 वचन में पौलुस ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ आनंद करो, प्रभु में सदा आनंद करो। सचमुच में यह आनंद हमारे पास नहीं था। पाप के कारण मनुष्य ने यह आनंद गंवा दिया था। लेकिन प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, पापी मनुष्य को प्रभु जी आपने इस आनंद को देने के लिए इस दुनिया में जन्म लिया है। इस दुनिया में आप उद्धारकर्ता होकर के आए हैं, मुक्तिदाता होकर के आए हैं। और ये बड़े आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए प्रभु जी आपने प्रकट किया है। और इस बात को प्रकट किया है कि प्रभु यीशु मसीह सब लोगों के लिए आया है, पापी मनुष्य को बचाने के लिए दुनिया में आया है। पापी मनुष्य जब अपने पाप से मन फिराता है, पश्चाताप करता है, प्रभु जी आपके वचन में लिखा है, मन फिराने वाले पापी के कारण स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं ऐसे आपके बहुमूल्य वचन के लिए। प्रभु जी आपकी प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद देते हैं। उद्धार के अनुभव में यह आनंद प्रभु जी आप हमें देते हैं। हमारा नाम स्वर्ग में लिखा जाता है। यह स्वर्गीय आनंद प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। जो आनंद दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, वो आनंद प्रभु जी आपने हमको प्रभु जी इस उद्धार में प्रभु जी दिया है। हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है, इसलिए हम आनंदित होकर प्रभु जी हर परिस्थिति में स्तुति आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर परिस्थिति में प्रभु जी आपके शरण में, संगति में, सेवा में हम इस आनंद में बढ़ते जाते हैं। अनुग्रह दें ताकि प्रभु जी जॉन गॉस्पेल चैप्टर 15 में जो 3 बातें आपने बताया, मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रभु जी ये 3 बातें हमारे जीवन में भी और भी अधिक प्रभु जी बनी रहे। इसके अनुसार हमारा जीवन प्रभु जी आपके साथ प्रभु जी जुड़ा रहे। और इस तरह से प्रभु जी आपने प्रतिज्ञा दिया कि ऐसा हम करने से प्रभु जी यह आनंद हम प्राप्त करेंगे। प्रभु जी आपने कहा तुम्हारा आनंद बना रहेगा और परिपूर्ण हो जाएगा। प्रभु जी सचमुच में अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, इस तरह से हमारा यह आनंद और भी अधिक प्रभु जी परिपूर्ण हो जाए। प्रभु जी फुलनेस ऑफ जॉय के अनुभव में दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाएं। प्रभु जी सबसे बढ़कर जो आशा प्रभु जी आपने हमको दिया है, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12 में लिखा है, रिजॉइस इन होप, आशा में आनंदित करो। प्रभु जी आप हमें लेने के लिए फिर से आने वाले हैं। प्रभु जी ऐसी अद्भुत आशा जो आपने हमको दिया है,
उस आशा में हम आनंद करते हैं। जब हम आपको देखेंगे, जब हम आपसे मिलेंगे, जब हम आपके साथ रहेंगे, कैसा अद्भुत वो आनंद होगा। प्रभु जी, हम युगानुयुग प्रभु जी उस महिमा के आनंद में, प्रभु जी महिमित आनंद में, परिपूर्ण आनंद में प्रभु जी सहभागी हो जाएंगे। हम आपकी स्तुति धन्यवाद करते हैं आपके आगमन के लिए। उस आशा में प्रभु जी बढ़ते जाने के लिए भी, आनंदित रहने के लिए भी सहायता करो। प्रभु जी इस वचन की रक्षा करो। आइज़ाया 55 वर्ष 11 के अनुसार आपका वचन का उद्देश्य मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में पूरा करो। महान प्रभु, जो प्रिय लोग इस वचन को सुने हैं, हर एक के लिए आपकी आशीष चाहते हैं। सब बातों में आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु के हरेक संतों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।